पीरियड्स क्या होता है? घान चीज है, घान मतलब खराब चीज है, बहुत गंदा। खराब चीज, और अगर वो खराब चीज ना होती तो ये इंसान धरती पर ही ना होता। खराब वैसे इसकी गलती नहीं है, लोगों को पीरियड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और ऊपर से इतना टैबू मान रखा है कि अगर कोई लड़का अपने मुंह से पीरियड बोल दे तो उसको शर्म आ जाए। एक टाइम पे मुझे भी आ जाती थी, क्योंकि जिस प्रकार से इसको मेरे घर में ट्रीट किया जाता था, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात थी, और जिस चीज की नॉलेज नहीं होती उसके लिए सबसे ज्यादा क्यूरियस होता है इंसान। पर उस समय ना मेरे पास मोबाइल था, ना इंटरनेट था, और चैट जीपीटी तो बहुत दूर की बात थी, तो मुझे बताता कौन। और मेरी जैसी ही हालत काफी सारे लड़कों की थी, जिनको पता ही नहीं था पीरियड होते क्या है या वो एग्जिस्ट भी करते हैं। पर मेरे घर में 2 फीमेल होते हुए भी मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं चला, और क्या मैं भी इसे बीमारी समझता था, और आखिर मुझे इसके बारे में बताया किसने। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि लड़कों को पीरियड्स के बारे में कितनी कम नॉलेज होती है, और कैसे उन लोगों के लिए ये सब एक हवा बन जाता है या फिर एक मजाक का टॉपिक बन जाता है। पर उससे पहले भले ही इस वीडियो को लाइक मत करना, पर शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज भी काफी सारे लोगों को पीरियड्स के बारे में नहीं पता, और क्योंकि एक लड़का खुलेआम इंटरनेट पर उसकी बात कर रहा है तो शायद ये कुछ लोगों के लिए टैबू भी ना बचे। सबके बारे में मुझे पता है, जानकारी कुछ नहीं पता आपको इस बारे में? लड़कियों में से जो गलत चीज होती है मतलब जो उनके अंदर उत्पन्न होती है वो बाहर निकलती है। उसकी गंदगी बाहर निकल जाती है, गर्मी बाहर निकल जाती है, ये बताते हैं लोग बाग। 27 साल के आप हो, मैं भी 27 साल का हूँ, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में कि मतलब उन्हें होता है, हमें नहीं होता? अब वो ऊपर वाले की तो शर्म आ रही है आपको बात करने में। ऐसे कैसे नहीं पता? 25 साल के हो गए आप, मत बताओ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्दे में ही होती हैं। ये वीडियो 8 साल पुरानी है। कोई उसे गंदगी बोल रहा है शरीर की, कोई शरीर की गर्मी बोल रहा है, और किसी के लिए तो वो बीमारी है, और किसी को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं भी उनमें से ही एक था, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पेरेंट्स को भी इन सब के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी। काफी सारे पेरेंट्स को नहीं होती, और जिनको होती थी उन्हें बताने में शर्म आती थी कि अपने बच्चे को ये सब कैसे एक्सप्लेन करें, और इन सब चीजों के चक्कर में हम गधे रह जाते थे। तो मेरे घर में हम 4 लोग थे, मम्मी, पापा, मैं और मेरी बड़ी बहन। मैं बचपन से ही देखता था कि मेरे घर में कुछ काली पन्नी में सामान आता है और वो मुझसे छुपा के रख दिया जाता है। अब मैं सोचता था कि मेरे माँ बाप नॉर्मली तो मुझे बहुत भाषण देते हैं कि तुम दोनों बच्चे हमारी 2 आंखों की तरह हो, तुम में हम कभी भेदभाव नहीं कर सकते, हम तुम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। पर मुझे लगता था ये जो चीज छुपा के लाई जा रही है ये लोग मेरे को नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि जरूर इसमें कुछ खाने का होगा तभी छुपाया जा रहा है। और मैं इनकी बातों में भी आ जाता था, यहाँ तक कि मैंने इनकी बातों पे इतना भरोसा कर लिया था कि अब मैं अपने हाथ से मैगी तोल के भी नहीं देखता था कि कहीं बहन को ज्यादा तो नहीं दे दी। पर अब मुझे लग रहा था कि ये कुछ तो खाने का ला रहे हैं, बस मुझे ही नहीं दे रहे हैं। तो मैंने फिर हिम्मत करी और जाके अपने पापा से पूछ लिया कि पापा वो काली पन्नी में क्या है, मेरे को भी खिला दो। तो मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी है, और वो उससे भी ज्यादा अच्छे पापा है। उन्होंने मुझसे बोला जाके अपना काम कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि उनको भी वही लग रहा था जो मुझे लग रहा था कि ये सोच रहा है इसमें कुछ खाने का है। हाँ, मैं सोच रहा था खाना ही चाहिए था मुझे, मैं सोच रहा हूँ ये छुपा के खा रहे हैं कुछ, अब इतना सा बच्चा खाने के आगे और क्या सोच लेगा। पर फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरे घर वालों को भी इस वीडियो से ही पता चलेगा। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं छोटा था उस वक्त, मुझे माफ कर देना। ये लोग जिस दिन घर पे नहीं थे, घर पे कोई भी नहीं था, एक दिन पूरा घर मतलब एकदम मेरे ही हवाले था। ये लोग गए थे कुछ काम से, मैंने बोला आज मिलेगा मौका। मैंने जाके पलंग के पीछे से वो काली पन्नी निकाली, उसको खोला, और मेरा दिल इतनी तेज धक धक कर रहा था कि न जाने किस मरे हुए राजा का गड़ा हुआ खजाना खोजने निकला हूँ। और ये खुली हुई पन्नी के अंदर जैसे ही मैंने झांका, इसमें न्यूज़पेपर था दोस्तों। फिर मैंने न्यूज़पेपर खोला, उसके अंदर पैड्स थे। अब मुझे जो कंफ्यूजन थी वो और कंफ्यूज आ गई। अब मुझे और समझ नहीं आ रहा ये क्या है। अब ये तो खाने का तो नहीं है, ये मेरा पोपट हो गया। मतलब पापा सही बोल रहे थे, सच में मेरे काम की चीज नहीं थी। मैंने फोकट ही ताका झाकी करी, मैं ही बुरा आदमी हूँ। फिर मैंने वापस वैसे ही पैक करके रख दिया, और 2 दिन तक मैं डरा बैठा रहा कहीं ने पता ना लग जाए कि मैंने खोल के देखा था। और यहाँ पर पूरी तफ्तीश के बावजूद मुझे सिर्फ इतना पता लग पाया था कि काली पन्नी में जो सामान था वो अपने काम का नहीं है, और पीरियड से रिलेटेड मुझे अभी भी कुछ भी नहीं पता चला था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपने आसपास चीजें नोटिस करने लगा कि मेरे घर वाले वो काली पन्नी को अभी भी बहुत बचा बचा के ले जा रहे हैं। बहन और मम्मी जब निकलते थे उसको तो ऐसे पीछे रख लेते थे हाथ से छुपा के कि मुझे दिखेगा ही नहीं, मैं तो अंधा हूँ, टीवी दिख रही है, इधर उधर देख ही नहीं सकता। पर मुझे सब पता था, और उन बेचारों को नहीं पता था कि मुझे ये भी ऑलरेडी पता है कि उस काली पन्नी में है क्या। बट एक्चुअल में उन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे पता चल जाएगा उसमें क्या है। उन्हें दिक्कत इस चीज से थी कि उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या है और इसका यूज क्या है, और वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। उन लोगों को शर्म आती थी, क्योंकि उनके लिए एक टैबू था। अब भले ही यहाँ पर मैं उन्हें जाके नहीं बता सकता था कि मैंने देख लिया उसमें क्या, मुझे बताओ इसके बारे में,
में, पर मुझे ये तो समझ आता था कि एक टाइम आता है घर का जब मम्मी घर पे खाना नहीं बनाती हैं, पानी के बर्तन को नहीं छूती हैं, वो काफी सारे सामान को नहीं छूती हैं, वो नीचे सोती हैं, वो पूजा करने नहीं जाती हैं, यहाँ तक कि उन्हें पानी भी पीने के लिए हमसे मांगना पड़ता है। और उस समय पर खाना पापा बनाते थे। मुझे लगता था पापा का मन होता है कभी खाना बनाने का जब ये सब हो जाता है, पर फिर बाद में पता लगा पापा मन से नहीं मजबूरी से खाना बनाते थे। वैसे मेरे पापा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो ऐसा उनको आलस नहीं आती है, पर मतलब कभी कभी जैसे काम करके आए थके आ रहे, बट स्टिल बनाना पड़ेगा। और एक चीज जो मुझे उस समय सबसे ज्यादा इरिटेट करती थी कि मम्मी के पास बैठ के अगर कुछ खा लिया तो पानी का मटका भी नहीं छू सकते, और कभी कभी मैं भूल जाता था और जाके पानी निकाल के पी लेता था। मुझे उस चीज पे डांट भी पड़ जाती थी कि ये नहीं करना होता है, तेरे को बताया था नहीं करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसका कभी मेरे को रीजन भी नहीं पता लगा। मैं जब पूछता था कि ऐसा क्यों, क्या हो जाएगा अगर मैं पानी पी लूंगा, तो नहीं बस नहीं है, गलत है, नहीं करना है। चीजें हैं, रीजन किसी को नहीं पता, बस सब फॉलो कर रहे हैं। और बस समझाने के नाम पर मुझे मम्मी इतना समझाती थी कि एक समय आता है जब मैं खाना नहीं बनाती, और पीरियड्स की बात भी ये लोग आपस में भी ऐसे करते थे कि टाइम आ गया, इट्स लाइक बुरा टाइम आ गया, अब मम्मी खाना नहीं बनाएंगी। और अभी मुझे समझ आता है कि कितना पेनफुल होता है वो टाइम जब पीरियड्स चल रहे होते हैं। उस वक्त मैं सिर्फ ये सोचता था कि मम्मी के मजे हैं, खाना नहीं बनाना पड़ रहा, आराम करने को मिल गया, फुर्सत। बट ये नहीं पता था कि कितनी कमजोरी होती है, कितना पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और साथ में खून भी निकलता है काफी ज्यादा। और काफी सारे लड़कों को तो अभी ये भी नहीं पता कि पीरियड्स रहते कितने दिन है। How many days do you think कि periods usually रहते हैं लड़कियों को? 45 days. 25 to 30 days. What? मुझे भी पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। नॉलेज के नाम पर सिर्फ मैंने एड्स देखे हुए थे जिसमें एक लड़की पैड पहनकर सुपरमैन स्पाइडरमैन बन जाती थी एकदम, और उससे क्या ही समझ आता है किसी इंसान को। वो एड देख के ऐसा लगता था जो भी आ रहा है जल्दी खत्म हो, फिर अपना सीरियल वीरियल जो भी मूवी वूवी चल रही है वो देखें और आगे बढ़े। पर तभी मेरे स्कूल में एक दिन एक लड़की हाफ डे में अपने घर चली गई, और हम लोग सब सोच रहे हैं हम क्या पागल हैं, सुबह अपनी आधी अधूरी नींद में उठ के आए हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे अंदर सबसे ज्यादा कीड़ा था भेदभाव वाला, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैगी तोलता था मैं। तो मैंने टीचर से उठ के पूछ लिया, सर ये शिवानी स्कूल वापस कब आएगी, ये घर तो चली गई है। सर ने बोला वो कल आएगी। क्यों? अच्छा मतलब कुछ फंक्शन होगा उसके घर पे तभी तो कल आ रही है। नहीं बेटा वो बीमार है एक्चुअली। अरे बाप रे, मैं गिल्ट में ही चला गया। मैंने बोला शिट यार, कितना बुरा इंसान हूँ मैं सोच रहा हूँ भेदभाव हो गया, बेचारा बीमार है एक इंसान, उस पर शक कर रहा हूँ मैं ऐसा माथा पकड़ के बैठा हूँ। शिट यार, इतने मेरे क्लास के लड़के आए, उनको बताया मैंने, वो कह रहा है अरे नहीं भाई पीरियड्स नाम की बीमारी है उसको, वो भी कह रहे हैं बीमारी है। दूसरा लड़का आया, वो कह रहा हाँ हाँ सर बोल तो रहे थे बीमारी है। और मैं सोच रहा हूँ कैसे बदतमीज लोग हैं यार, ये लड़की की बातें पता ही नहीं। चलो मेरे को भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या सीन है। उसके बाद जो महफिल बैठी है, जो सारे लड़कों ने मिलकर बातें करी हैं, वो आप लोगों को काफी इंसेंसिटिव भी लग सकती हैं और फनी भी लग सकती हैं, पर बात वही थी कि किसी को कुछ नॉलेज नहीं था, जो थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी इधर उधर से, उन सब के बेसिस पे बातें होने लगी। पर उस वक्त मैं जो फील कर रहा था, मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज था कि इनकी बातों पे भरोसा करूं या फिर पता लगाऊं, तो भी कहां से पता लगाऊं फिर, क्योंकि लड़कियों से दोस्ती थी नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड थी नहीं, लड़कियों से इंटरेक्शन तक नहीं था मेरा, क्योंकि पहले मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत घबराहट होती थी। और फिर सब लड़के शुरू हो गए अपनी अपनी बातों को लेकर। मेरा पहला दोस्त बोलता है पीरियड्स एक बीमारी होती है जो लड़कियों को हर महीने आती है। दूसरा बोलता है कि हाँ बीमारी होती है, बस उसने इतना ही बोला। वो रहते हैं ना कुछ लड़के कम बोलते हैं, वो रिपीट करते हैं, बस वो वैसा था। और उसके बाद तीसरा लड़का बोलता है कि एक दिन एक लड़की को और आए थे जब सब लोग बोल रहे थे कि उसके कपड़े गंदे हो गए। मुझे लगता है पीरियड्स में दस्त लग जाते हैं शायद। यहाँ पर मैं ब्लैंक हो चुका था दोस्त, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब मेरे दिमाग के ऊपर से क्यों जा रही है ये बातें जो लोग बोल रहे हैं, इन पे भरोसा कैसे करूं मैं। पर वहां पर सबसे ज्यादा क्लूलेस इंसान मैं ही था। तो मैंने बोला अभी एक आध लड़के और बचे, इनकी भी कहानी सुनी लेते, इनको भी कुछ पता ही होगा। तभी एक और लड़का बोलता है मैंने पीरियड्स के एड्स देखे हैं, उसमें वो कुछ लिक्विड लिक्विड दिखाते हैं, तो मुझे लगता है वो टॉयलेट होती है बहुत ज्यादा, जो उनसे कंट्रोल नहीं होती है। इस बीमारी में टॉयलेट कंट्रोल होना बंद हो जाती है। और फिर आखिरी लड़के ने बोला कि मुझे एक लड़की ने बताया था कि खून बहता है। मैंने एक लड़की से बात करी थी। अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने जितनी बातें करी थी, उनमें सबसे ज्यादा अनएक्सेप्टेबल बात हमारे कमजोर दिमाग के लिए वही थी जो उस लड़के ने बोली। और सब ने उसको वहां पर झूठा झूठा बोल दिया था कि कुछ भी बोल रहा है, बस बताना चाहता है कि लड़कियों से बात होती है। उस समय पे वैसे भी लड़कियों से बात करना ही बहुत बड़ा फ्लैक्स होता था लड़कों के ग्रुप में। और अभी के समय पर तो इंटरनेट पे आप सर्च वगैरह कर सकते हो। उस वक्त मोबाइल तो था मेरे पास, पर उसमें इंटरनेट डलता था 19 रुपए का 100 MB। तो 100 MB फेसबुक चलाने में चला जाता था। और इतना तो पता भी नहीं था कि कैसे सर्च वर्च करके कुछ ढूंढ ढांड के निकाल लो, क्या पता इंटरनेट पे भी गलत आ जाए। और मेरे को तो गूगल पे जाके कुछ सर्च करने में भी थोड़ा डर सा ही लगता था कि क्या पता क्या वेबसाइट खुल जाए। पर एक चीज थी, वहां पर सबकी थ्योरियां इतनी ज्यादा इधर उधर भग रही थी कि सबको लग रहा था कि सबकी थ्योरी मिस इन्फॉर्मेशन ही है, तो कोई भरोसा नहीं कर रहा था। पर आज के समय पर जहां पर नॉलेज रील से ली जाती है, वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन और भयंकर फैलती है। और जब लड़कियां फैलाएं पीरियड्स के बारे में, तो वो तो ऐसा जोक भी अजीब है यार, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जोक के चक्कर में किसी लड़के ने अगर सच मान लिया,
क्या हो गया? क्यों मर रही है भाई? क्या हुआ? हो गया। दूर है मेरे को भी करके बेवकूफ। इसको देखकर सच में काफी लड़कों को लगने भी लगेगा कि बीमारी है, छूने से फैलती होगी, तभी तो मम्मी भी नहीं छूने देती जब मम्मी का टाइम आता है, बीमारी है। बट मुझे पता है क्या लगता है, पहले के समय में जब पीरियड्स आते होंगे तो लड़कियों को रेस्ट मिले, उसके लिए उनसे बोलते होंगे ये मत छुओ वो मत छुओ, रेस्ट करो आराम करो, ताकि वो ध्यान रख पाए खुद का और उनका दूसरे भी केयर कर पाए जब वो शांत बैठी हो। क्योंकि फीमेल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ये समेट दूं वो समेट दूं, घर जमा दूं, अरे ये अकेला काम कर रहा है इसकी हेल्प कर दूं, वो दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में खुद का दुख दर्द भूल जाती है। इसीलिए उनके लिए रूल्स बनाए गए थे कि ताकि वो आराम कर पाए, और किसी समझदार ने आगे चल के उनके आराम और आजादी को उनकी ही जेल बना दी, उसको छुआछूत की बीमारी बता दी कि ये मत छुओ वो मत छुओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बार मैंने मेरी मम्मी से पूछ लिया था कि क्या हो जाएगा अगर तुम पी लोगी पानी, पति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मेरे घर पे बहुत बार इन मुद्दों पे लफड़ा भी हो चुका है और इस वीडियो के बाद भी हो सकता है। पर मैं तुम्हें बताऊं, अपने मम्मी पापा की जो जनरेशन है उन्हें ये सब चीजें समझाना बहुत डिफिकल्ट है, और हो सकता है कि मेरी इन बातों से काफी ज्यादा लोगों को बुरा भी लग जाए कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता। तो जिसको भी पता हो मुझे बताओ, एजुकेट करो मुझे इस बारे में, क्योंकि मैंने जहां भी पता करने की कोशिश की है किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। मोस्टली लोगों की बातें ऐसी रहती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, चीजें खराब हो जाएंगी, काम होना खराब हो जाएगा, समझ नहीं आती फिर ये सब चीजें। अब तुम सोचो, मतलब मेरी मम्मी बैठ के खाना खा रही है, मैंने उनको छू लिया, अब मैं पानी नहीं ले सकता। मेरी मम्मी घर की मालकिन, ऐसा थोड़ी होता है। ये मैं तो उस वक्त मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था बीइंग अ किड, बट अब तो घर वाले जैसा चाहते हैं चीजें वैसी ही चलती हैं। मेरी फ्यूचर वाइफ के साथ तो ये चीजें काफी अलग होने वाली है, मैं उसको तो नहीं झेलने दूंगा। एंड आई होप न्यू जनरेशन टैबू खत्म कर देगी, चेंजेस लाएगी, क्योंकि पुरानी जनरेशन का हाल तो तुम देखो। पीरियड में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और पूजा पाठ के मतलब सामान से सामग्री से दूरी है। पीरियड से तो मतलब क्या गंदगी है, तो फिर जाएंगे तो पीरियड गंदगी मतलब आपके हिसाब से पीरियड गंदगी निकलने कहीं पे गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, इसी के लिए आस्था अपना मतलब अच्छा आस्था टूट जाए, भगवान अछूत हो जाए, ऐसा अछूत होता है। अभी आगे हम सब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, गंदा होता है, बीमारी होती नहीं होती, सब बताऊंगा। पर अभी अपनी कहानी में वापस आते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये जो मुद्दा चल रहा था, महफिल वगैरह बैठी थी, यहाँ तक मैं सिंगल था और रिलेशनशिप में आने का मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था, लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन भी नहीं था, क्योंकि मेरा छोटी सी जिंदगी थी, लड़कों में खत्म हो जा रही थी। पर अब मैंने सोचा कि अब नॉलेज चाहिए तो सोर्स के पास जाना पड़ेगा, और लड़कियों से बेटर मुझे इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो फिर मैंने फेसबुक पे गर्लफ्रेंड ढूंढना शुरू करी, एंड गेस व्हाट, मेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा जल्दी बन गई। मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि उस वक्त मेरी भी एज कम थी, लड़की की भी कम थी। लड़की का नाम हम रख देते हैं ढिंका चिका, कितना बुरा इंसान हूं यार, अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम ढिंका चिका रख रहा हूं, बट वो रियल नाम मेरे मुंह से ना निकल जाए। तो ढिंका चिका भी छोटी सी थी, मैं भी छोटा सा था, तो हम लोग दोनों के लिए फैसिनेटिंग था, और हम दोनों पहली बार रिलेशनशिप में आए थे। उसका मैं पहला बॉयफ्रेंड था, मेरी वो पहली गर्लफ्रेंड थी, और हम लोग ऐसे थे कि चलो बढ़िया बातें हो रही है, मजा आ रहा है, जो 100 MB मिल रहा है वो एक दूसरे से बात करने में खत्म कर दे रहे हैं। कॉल तो वैसे भी कम हो पाती थी, पर फिर उसके बाद थोड़ी बात करते करते हम लोग कंफर्टेबल हो गए आपस में, और मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि यार ये मैं कैसे पूछूं इससे, और अगर इसको बताऊंगा कि कैसे मेरा लड़कियों के प्रति झुकाव आया, कि मेरे को नॉलेज लेनी थी, वहां से मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। इतने में उसने खुद बोला एक दिन कि यार मेरे एक्चुअली पीरियड्स आ गए। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला अब समय आ गया है, मुझे आप ज्ञान की प्राप्ति दें और मैं आपको एक साथी दूंगा जो आपका दुख सुनेगा। तो हम बात करते हैं इस बारे में कि क्या होता है आखिर जिंदगी भर से, तो क्योंकि सस्पेंस में रहा ही हूं मैं, क्यूरियोसिटी एकदम मेरी चरम सीमा पे, मुझे बता दो अब कि क्या सीन है। और फिर उसने मुझे पता है क्या बताया कि हमारे पीरियड्स आते हैं जिसमें खून निकलता है 5 से 7 दिन, बस। उसको खुद को भी इतना ही पता था। मैंने बोला कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसा चलता है क्या, छुआ? हाँ चलता है। क्यों, क्या पता? मम्मी से नहीं पूछा? मम्मी ने बोला बस मानो, ठीक है, बस इतनी नॉलेज मिली। बट एटलीस्ट मेरा वो कंफ्यूजन खत्म हो गया, 10 टॉयलेट और वो एक और बीमारी वाला, कि बीमारी तो नहीं है भाई, इतना तो मैं श्योर हो गया था। पर उसने मुझे एक नई चीज बता दी। फिर हिंदी में इसको महामारी बोलते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया महामारी मीनिंग आया पेंडेमिक, आपदा, परेशानियां, दिक्कतें। मैंने बोला यार इतनी बड़ी परेशानी झेल रही हैं लड़कियां, पेंडेमिक बोल देना है इसको। फिर पता चला वो महावारी होता है। ढिंका चिका सुन रही हैं अगर आप, महावारी होता है वो। उत्ते से बच्चे को पागल कर दिया था। बच्चा तो क्या ही था, मैं 10th 11th में था मतलब। बाकी ढिंका चिका की पूरी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी और सेम स्कूल में थे, स्टिल फेस टू फेस, कभी ढंग से नहीं मिले, कभी ऐसे बैठ के बात नहीं करी और ब्रेकअप भी हो गया। वो पूरी स्टोरी भी बहुत खतरनाक है, कभी और सुनाऊंगा। बट फिर मैंने आगे की जो नॉलेज थी पीरियड से रिलेटेड वो पूरी इंटरनेट से ली। और अगर आप लोगों को मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, जो कि मैं किसी को भी, अगर मेरे आसपास कोई लड़का होता है छोटा जिसको समझ नहीं आती चीजें, उसको समझाता हूं कि
कि बेटे जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी हर महीने रेडी होती है एक बच्चा ग्रो करने के लिए, और जहां पर वो बच्चा ग्रो होगा उसको बॉडी बनाने लग जाती है ब्लड एंड टिश्यू से। और ये जो एरिया होता है ये एक और काम करता है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। बट जैसे ही बॉडी को फील हो जाता है कि अभी बच्चे का टाइम नहीं है और वो जो बॉडी पार्ट बनाया था बच्चे को ग्रो करने के लिए उसकी अब बॉडी को नीड नहीं है, तो वो पार्ट बॉडी से स्लोली बाहर निकल जाता है। वो कोई बॉडी की गंदगी नहीं है, वो कोई लड़कियों की शरीर की गर्मी नहीं है। महीना के अंदर में गर्मी होता है ना, वो गर्मी निकलता है एक्स्ट्रा। तो गर्मी तो हमारी भी होती है। तो आपको भी निकलता होगा। हमें कहाँ निकलता है? क्यों नहीं निकलता? नाइट फॉल आपको भी होता होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि नाइट फॉल और वो एक ही चीज होती है? एक ही चीज है। अब ये तो भैया दूसरे से बात करो, हमारे बस क्या है। एक को कुछ पता नहीं है, दूसरे ने नाइट फॉल से मिला दिया। नाइट फॉल की भी बात कभी और करेंगे। सब अगर यहीं पे करने लगा मैं, ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। पर तुम सोचो काफी सारे ऐसे आदमी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो बस औरत को बता देते हैं, औरत मान लेती है। औरत से बोल दिया ये तुम्हारे शरीर की गर्मी निकल रही है, अच्छा जी ठीक है, ये शरीर की गर्मी होती है। औरत से बोल दिया ये बीमारी है, अच्छा जी ये बीमारी है, छूना नहीं है कुछ, ठीक है नहीं छूंगी। एंड लेट मी टेल यू, बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। और पीरियड्स इतने ज्यादा जरूरी है कि अगर ना हो तो बच्चे पैदा ना हो, तुम पैदा नहीं होते, मैं पैदा नहीं होता, तो इसको शरीर की गंदगी और बीमारी मानने वालों को अपने दिमाग को गंदा मान लेना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए पहले। एंड ऑल्सो इस बारे में भी बात करना चाहता हूं मैं कि बायोलॉजिकली प्रूवन है कि पीरियड्स में लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो समय उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का रहता है। बॉडी पेन, क्रैम्प्स, तो उनको उस वक्त पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारी केयर की, ना कि उन टॉन्ट्स की कि ओवर एक्टिंग मत करो, इतना रिएक्ट मत करो, इतना भी दर्द नहीं होता, पहले से औरतें झेलती आ रही है, तुम कोई नई नहीं हो, थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं रोने लगी, ऐसे नहीं बनना है। बी अ मैन, अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली, एजुकेट योरसेल्फ। बाकी आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि जो पुरानी जनरेशन है, मम्मी पापा दादा दादी वाली, उन लोगों को नहीं पता इसीलिए वो ऐसे हैं, उनको जज ना करें, उनको भी समझने की कोशिश करें और जिनको पता है वो अपने आसपास चेंज लाएं, क्योंकि हम करेंगे तभी होगा। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।